PSR एपल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। नहीं, ये 4 देशों को जो हम गए, ये ग्रुप 1 की जिसके हेड जनाब जय पांडा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम बातों को, कंसर्न्स को इन चारों मुल्क के जिम्मेदारों के सामने जब हम गए, उनकी सियासी लीडरशिप के सामने, और हम सबको उन्होंने मौका दिया। हम सब पूरी तरीके से अपने अपने तरीके से ये बताने की कोशिश की है, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है कि भारत एक विक्टिम है टेररिज्म का जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। और हमने उनको तमाम वाकयात गिनवाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर असेंबली के सामने सुसाइड बॉम्ब हो, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो, 26/11 का वाकया हो, गुजरात में, दिल्ली में जो बॉम्बिंग्स हुए, फिर आपके पुलवामा में जो हुआ, तो ये तमाम बातें हमने उनको बताए। और हमने उनको ये बताया कि TRF रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, ये नया 22 अप्रैल को नहीं पैदा हुआ। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन 1262 सैंक्शन कमेटी को हमने दिसंबर 23 में और मई में 2 मरतबा हमने उनको बताया कि ये LET टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है और इनको आप देखिए। बदबख्ती है कि उन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों का कत्लेआम किया 26 अप्रैल के दिन। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के जरिए। और हमने मिसाल दी कि 2018 में जब पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया गया था, तो मॉनिटरिंग हो रही थी उनके तमाम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की, किस तरह पैसा कहां पे जा रहा है, तो उसका हमने उनके सामने रखा। आप लोगों ने बातें अपनी रखी, रिस्पांस कैसा मिला? रिस्पांस अच्छा था, बहुत सी उनको हमने बातें बताई, वो बड़े पॉजिटिव थे। बाज कंट्रीज ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान से आपकी बात क्यों नहीं करते इस बारे में। हमने उनको बताया कि 26/11 में, एक मिनट, हमने बताया कि उन्होंने 26/11 में हम उनसे बात की। पठानकोट हुआ, जब हमने उनके ISI के लोगों को पठानकोट को बुलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो ईमेल के जरिए TRF ने इस हमले की कबूल किया था, वो दोनों पाकिस्तान मिलिट्री कंटोनमेंट के बाजू से मेल किया गया था। वो कैसे डिनाई करेंगे वो आप? सर, FATF ग्रे सूची में डालने को लेकर जो बात है, उस पर नहीं, हमने बताया उनको, देखिए ये जो 4 कंट्रीज को हम गए, ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के FATF के पार्ट हैं। और 2018 में इन तमाम कंट्रीज ने हमारी मदद की थी उनको FATF में लाने के लिए। सर, राहुल गांधी का जो बयान आया है कि ट्रंप ने कॉल किया और बोला नरेंद्र सरेंडर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि आप डेलीगेशन को लीड कर रहे थे डिफरेंट। अब देखिए, हर पार्टी के लीडर्स अपनी बात रखते हैं, तो मैं कैसा उनका बोलूंगा उस बारे में? अगर वो मुझ पर बोलते तो मैं बोलता, वो उनके पार्टी के लोग जवाब देंगे। मगर मेरा मानना यह है कि जो हमने ऐलान किया था सेसेशन ऑफ फायरिंग का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए था। दुनिया को मालूम हो रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो वो बात तो सही नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो शुरू होगा आइंदा महीने, उसमें हम चाहेंगे कि पहलगाम पे डिबेट हो, उसमें तमाम बातें देश के सामने आए, अकाउंटेबिलिटी उस पर फिक्स होनी चाहिए। ये सर, सारे कई पार्टियों के सांसदों का डेलीगेशन गया, कुछ लोगों को यहाँ देश में क्रिटिसिज्म, अपनी पार्टी से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। आप देखे होंगे, चाहे शशि थरूर का बयान हो, चाहे सलमान खुर्शीद का बयान हो, तो ऐसी चीजों को पॉलिटिशियन पार्टी के लीडर के अब ये उस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल प्रॉब्लम्स का मामला है। मैं कैसे बोलूं? नहीं, ये देश का मामला है। अरे देश का मतलब पार्टी अलाउ कर रही है, उनकी पार्टी अलाउ की तो वो गए। अब उनकी पार्टी उनको बोल रही है तो वो तो उनको पार्टी से पूछना चाहिए, मैं क्या बोलूं? क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि घर में हम दूसरी बात करेंगे, बाहर देश के बाहर देश की बात करेंगे? नहीं, घर में जब होंगे तो जमहूरियत है, हम
बीजेपी की मुखालिफत करते आए और करते रहेंगे आखिरी दम तक। मगर हम क्यों गए? हम क्या बीजेपी के लिए गए? नहीं गए ना हम तो। क्या हम किसी नरेंद्र मोदी वजीर आजम के लिए गए? नहीं गए हम भारत देश के लिए गए। भारत की आवाज को, भारत की तकलीफ को, भारत में जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को की सपोर्ट को दिखाने के लिए हम गए। किसी इंडिविजुअल के तो नहीं गए हम, किसी इंडिविजुअल के नहीं गए, हम तो देश के लिए गए। और मेरा मानना है देश सबसे बड़ा है। और मेरे लिए एक बड़ी इत्मीनान की बात है कि मुझे मौका मिला इन फॉरेन कंट्रीज में जाकर मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दहशतगर्दी के रोकने के लिए और बताने के लिए, तो हम गए, उसके लिए गए। बिहार इलेक्शन में गठबंधन में शामिल होने जा रहे अब हैं। देखिए, एक बातचीत अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में हो रही है। देखिए क्या सदर आप हैं। नहीं, बिहार का यूनिट Officials from countries like Saudi Arabia, Algeria, Kuwait and Bahrain respond to your remarks, particularly your strong stance on Pakistan's role in exporting terrorism. Were there any notable reaction or shift in the tone of following India's outrage? One must remember that all these 4 countries which our government has sent us, all the MPs headed by Mr. Jay Panda, we are representing India over there. And all these 4 countries are members of OIC. Other 3 countries are member of GCC. And one of the countries is right now a member of, non-permanent member of Security Council. And Algeria, I think so, would be or Bahrain would be a member next year. And all these 4 countries are part of Middle East, North Africa Task Force. Now they have historical relations with India, especially Bahrain, which till 1960 was using India's currency rupee. Kuwait, the same thing. Saudi Arabia, because of Makkah and Medina being over there. Algeria, Nehru had said in United Nations asking for self-determination of Algeria. So historically we have good relations with them, and we had impressed upon them, requested them and explained to them, starting with our head of our delegation, Mr. Jay Panda and other members, that Pakistan has been indulging in this terrorism for many years in India. We had focused on the Pahalgam terrorist attack, and we have told them that this resistance front just didn't come up on April 22nd. India has already told the United Nations 1262 Sanction Committee in December 2023 that this is a new name for LET. Then in 2024, twice we have informed United Nations Security Council 1262 Sanction Committee about this resistance front, and unfortunately our apprehensions had come through. Now the 4th progress is going on. Secondly, we have told them the speech of April 15th of Asim Munir, especially the last part of his speech where he said that it is a jugular vein. We will support the Mujahideen who are working in Kashmir. And thirdly, we had brought to the notice the speech given by Hafiz Saeed's son in February of 2024 in Pak-occupied Kashmir, wherein he openly claimed that this whole year there will be a jihad and blood will flow, this wrong form of understanding of jihad which they have. In Saudi Arabia, we had informed them how Kingdom of Saudi Arabia was victim of terrorism. In 2003 May, in Riyadh, some 39 people were killed. 8 years ago, the Houthis have launched a missile at Aramco. And we had requested all these GCC 3 countries, Bahrain, Kuwait and Kingdom of Saudi Arabia. And we had some important meetings with their ministers and their responsible people over there. We met the Shura Council in Saudi Arabia, and then we had a 2-hour long meeting with
the present MOS Foreign Affairs Minister, Mr. Adil, His Excellency Adil Jubair. And then in Bahrain, we had an important meeting over there, and then in Kuwait also, with the Shura Council and a Deputy Prime Minister. So all in all, I'd say that all of us have tried our best, and hopefully, inshallah, it should have a effect on what these MPs who were representing India, who had come from different parts of the country, representing different religions, following different religions. So hopefully we hope that this will have a positive effect. In Algeria, we had spoken about the black decade which Algeria had from 90s to 2000. Nearly 50,000 people were killed in Algeria because of terrorism. So we told them that Algeria has been a victim, India is now a victim of terrorism being sponsored and perpetrated by Pakistan. And lastly, we are told in Kingdom of Saudi Arabia that in 2022, I think so, Saudi Arabia had given some $2 billion. Then they renewed a loan of some $13 billion recently, and IMF giving $2 billion. Pakistan going to World Bank asking for some loan over there. So we had requested them and explained to them that what is the monitoring of all these funds? This money is going to Pakistani army. This money is not being used to develop Pakistan, to eradicate polio over there, to eradicate poverty over there, to bring down unemployment, to bring down the out-of-school children in Pakistan. This money is going directly into with Pakistan, with army, and then it goes to terrorist organizations who are targeting India. So we hope and expect that because this Middle East, North Africa, FATF, they are part of it. Hopefully, now it is responsibility of our government to bring Pakistan into this FATF, and these four countries have played a very important role. Sir, during your visit, a briefing foreign national about Operation Sindoor and Pakistan Rose. What was the reception you got from the other countries, and was India's stand admired? Well, we went to Bahrain, Kuwait, Kingdom of Saudi Arabia, Algeria. All these countries were definitely worried about terrorism. They had given some strong statements against what happened in Pahalgam, and in some places they said, why don't we talk to Pakistan? We explained to them that when 26/11 happened, our investigators went to Pakistan, gave them DNA samples of those terrorists which were killed by our brave forces. We told them how we caught alive Najmal Kasab. We gave them audio recordings given to us by the Western intelligence or by our own intelligence, wherein some operators were sitting in Pakistan and directing them to kill Indians in Mumbai, but nothing moved. We explained to them Pathankot, when the Pathankot attack happened at our air base, we had reminded them that no country in the world would allow another country's spy agency to come to their air base. Nothing moved. We gave them all the examples but Pakistan initially denies it. Then later on says, oh yeah, the ifs and buts are there. So we had explained to them that we had attacked 9 places which are proscribed organizations under United Nations. Then in turn we had to attack because they were attacking our civilians. And we had also reminded them that this Pakistan claims this false boogie of it being a Muslim country. At many places I had reminded them that there are 240 million Muslims living in India. So this argument of Pakistan is completely wrong. You can say that there are differences between two countries, but to take this claim of Muslims or Islam is completely wrong. So hopefully, we hope the meetings were quite successful in our opinion. We had given them the exact scenario of what happened in Pahalgam and how on the basis of religion people were shot dead by the terrorists who had come from Pakistan, who were part of LET, which has a new name called Resistance Front. And hopefully, inshallah, we hope that this will resonate with their leadership
and they will not only condemn but ensure that in future Pakistan does not indulges in promoting terrorism in India. We hope that Pakistan will be brought back into FATF. We reminded them about one particular case of Sajid Mir. Now, till Pakistan was not brought in FATF, Pakistan was saying Sajid Mir is dead. Now, who is Sajid Mir? Sajid Mir was the main conspirator, designer of 2611. When Pakistan was brought in FATF, an important meeting was being held in Germany. Immediately Pakistan informed FATF, Sajid Mir is alive. You were denying his existence, and suddenly you bring a person who is dead alive. And then we had also informed that when this country said, why don't you speak to them, talk to them? I said, what happened with 2611? Some people were convicted not in terrorism, but in money laundering. So India has a very strong case against Pakistan. This is what all of us had tried to impress upon all these four countries, the leadership, their important ministers, ambassadors, think tanks which we had met. Sir, you have advocated for Pakistan to be reinstated on the FATF Financial Action Task Force grey list. What measures do you believe are necessary to ensure compliance and curb terror finance in Pakistan? See, these four countries which this Group 1 had went to, in 2018 they have helped us. They helped India in bringing Pakistan FATF. No one objected at that time. And Middle East, North Africa Task Force, they are part of this. So we require their help when India starts this whole process of bringing Pakistan in FATF. And I think so we have a very good case because all these people, Pakistan have indulged in terrorism, and the root cause of terrorism is illegal money. This is how money goes to all these terror organizations. And now, after visit of not only our group but 7 groups have gone to different countries. Hopefully, this will be of great help to India in bringing Pakistan back in grey list, because we need to monitor. Now, today they got a loan of 800 million from Asian Development Bank. Where are their revenues? The revenues are 10-11%. We had told these 4 countries that a form of polio exists only in 2 countries in the world. One is Afghanistan, second is Pakistan. You have 23 million children out of school of between age of 6 and 12. 40% poverty. Where is money going? We have nothing against the people living over there, but their government, their deep state, their ISI, their promoted terrorist organizations are indulging in terrorism, and Pakistan has become an epicenter of takfirism. Sir, what do you think of Rahul Gandhi's statement claiming Trump called PM Modi and said Narendra surrender? Well, I think so. His party is competent enough to reply to him. But my initial reaction after that cessation of shelling and firing was that our government should have announced that cessation, not US President, because he is not the political head of our country. That has been my stand, and that continues to be my stand. And other part of a question, the other party can answer, but I would definitely say that we were successful in damaging 9 airfields of Pakistan. Our air defense succeeded in thwarting Pakistan's all drones and aircraft, and we were successful when Pakistan, starting from border areas of Gujarat to Rajasthan to Punjab to Jammu Kashmir on 8th and 9th, I think so. Our air defense system worked very well, and I am proud of my defense forces for what they have done in protecting Indian lives, and I hope that in the coming Parliament monsoon session, the government must have a debate on Pahalgam. We must fix accountability on Pahalgam incident. If the Modi government
tomorrow says, oh, it's a very sensitive issue, we cannot debate it, then the rules and procedure of Parliament allows the government to have a discussion, a debate on a sensitive subject in camera. You also demanding the special session? Now special, I don't think a special session will be called. Listen to me. Special session, I don't know whether the government will agree. They have already announced the dates today, starting from 12th July till from July to August. So there is not. They will say we have announced a monsoon session. Now bulletin will be issued, notification issued by the President of India. But in this forthcoming monsoon session, we must have a debate on Pahalgam. Why was there a security lapse? Who is accountable for it? What is our deterrence policy? This will be our main demand in the forthcoming monsoon session. Sir, your party is proposing to face the Bihar election as a part of Mahagathbandhan. Why have you taken this decision? What term are you putting? Also in 2022, hadn't your MLAs defeated to RJD? Well, this is a decision that has been taken by our Bihar unit. Let us see what happens. I cannot comment on it. It's too early. Let us see what happens. But this question will be answered by Mr. Akhtar Liman, who is our president, who is the MLA of our party. Let us see what happens. कुछ तो डिसाइड किया होगा सर? कितनी नहीं, अभी तो नहीं, डिसाइड तो बहुत किए हम लोग. अभी जो आप जो सवाल किए उसका देखते हैं क्या होता है. सर, जो डेलीगेशन को प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंटेशन भी देना है, वो चीज उसमें क्या जान नहीं मालूम मुझे. कुछ जो डेलीगेशन लौटा है कुछ नहीं, इस बारे में तो मेरे कोई पता नहीं कि वजीर आजम हमको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, डेलीगेट नहीं, उसका कोई पता नहीं है मेरे. सर, आप 4 देशों का वो करके आए, क्या कैसा रहा ये? नहीं, ये 4 देशों को जो हम गए, ये ग्रुप 1 की जिसके हेड जनाब जय पांडा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम बातों को, कंसर्न्स को इन चारों मुल्क के जिम्मेदारों के सामने जब हम गए, उनकी सियासी लीडरशिप के सामने, और हम सबको उन्होंने मौका दिया. हम सब पूरी तरीके से अपने तरीके से ये बताने की कोशिश की है, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है कि भारत एक विक्टिम है टेररिज्म का जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है. और हमने उनको तमाम वाकयात गिनवाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर असेंबली के सामने सुसाइड बॉम्ब हो, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो, 26/11 का वाकया हो, गुजरात में, दिल्ली में जो बॉम्बिंग्स हुए, फिर आपके पुलवामा में जो हुआ, तो ये तमाम बातें हमने उनको बताए. और हमने उनको ये बताया कि TRF रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, ये नया 22 अप्रैल को नहीं पैदा हुआ. भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन 1262 सैंक्शन कमेटी को हमने दिसंबर 23 में और मई में 2 मरतबा हमने उनको बताया कि ये LET टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है और इनको आप देखिए. बदबख्ती है कि उन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों का कत्लेआम किया 26 अप्रैल के दिन. हमने उनको बताया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के जरिए. और हमने मिसाल दी कि 2018 में जब पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया गया था, तो मॉनिटरिंग हो रही थी उनके तमाम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की, किस तरह पैसा कहां पे जा रहा है, तो उसका हमने उनके सामने रखा. आप लोगों ने बातें अपनी रखी, रिस्पांस कैसा मिला? ये रिस्पांस अच्छा था. बहुत सी उनको हमने बातें बताई, वो बड़े पॉजिटिव थे. बाज कंट्रीज ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान से आपकी बात क्यों नहीं करते इस बारे में. हमने उनको बताया कि 26/11 में, एक मिनट, हमने बताया कि उन्होंने 26/11 में हम उनसे बात की. पठानकोट हुआ, जब हमने उनके ISI के लोगों को पठानकोट को बुलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. और हमारे पास प्रूफ है. प्रूफ यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो ईमेल के जरिए TRF ने इस हमले की कबूल किया था, वो दोनों पाकिस्तान मिलिट्री कंटोनमेंट के बाजू से मेल किया गया था. वो कैसे डिनाई करेंगे वो आप? सर, FATF ग्रे सूची में डालने को लेकर जो बात है उस पर नहीं, हमने बताया उनको. देखिए, ये जो 4 कंट्रीज को हम गए, ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के FATF के पार्ट हैं.
और 2018 में इन तमाम कंट्रीज ने हमारी मदद की थी उनको FATF में लाने के लिए। सर, राहुल गांधी का जो बयान आया है कि ट्रंप ने कॉल किया और बोला नरेंद्र सरेंडर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि आप डेलीगेशन को लीड कर रहे थे डिफरेंट। अब देखिए, हर पार्टी के लीडर्स अपनी बात रखते हैं, तो मैं कैसा उनका बोलूंगा उस बारे में। अगर वो मुझ पर बोलते तो मैं बोलता, वो उनके पार्टी के लोग जवाब देंगे। मगर मेरा मानना यह है कि जो हमने ऐलान किया था सेसेशन ऑफ फायरिंग का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए था। दुनिया को मालूम हो रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो वो बात तो सही नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो शुरू होगा आइंदा महीने, उसमें हम चाहेंगे कि पहलगाम पे डिबेट हो, उसमें तमाम बातें देश के सामने आए, अकाउंटेबिलिटी उस पर फिक्स होनी चाहिए। ये सर, सारे कई पार्टियों के सांसदों का डेलीगेशन गया, कुछ लोगों को यहाँ देश में क्रिटिसिज्म, अपनी ही पार्टी से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। आप देखे होंगे, चाहे शशि थरूर का बयान हो, चाहे सलमान खुर्शीद का बयान हो, तो ऐसी चीजों को पॉलिटिशियन पार्टी के लीडर के अब ये उस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल प्रॉब्लम्स का मामला है। मैं कैसे बोलूं? नहीं, ये देश का मामला है। अरे देश का मतलब पार्टी अलाउ कर रही है, उनकी पार्टी अलाउ की तो वो गए। अब उनकी पार्टी उनको बोल रही है तो वो तो उनको पार्टी से पूछना चाहिए, मैं क्या बोलूं? क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि घर में हम दूसरी बात करेंगे, बाहर देश के बाहर देश की बात करेंगे? नहीं, घर में जब होंगे तो जमहूरियत है। हम बीजेपी की मुखालिफत करते आए और करते रहेंगे आखिरी दम तक। मगर हम क्यों गए? हम क्या बीजेपी के लिए गए? नहीं गए ना हम तो। क्या हम किसी नरेंद्र मोदी वजीर आजम के लिए गए? नहीं गए। हम भारत देश के लिए गए। भारत की आवाज को, भारत की तकलीफ को, भारत में जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को की सपोर्ट को दिखाने के लिए हम गए। किसी इंडिविजुअल की तो नहीं गए हम, किसी इंडिविजुअल के नहीं गए, हम तो देश के लिए गए। और मेरा मानना है देश सबसे बड़ा है। और मेरे लिए एक बड़ी इत्मीनान की बात है कि मुझे मौका मिला इन फॉरेन कंट्रीज में जाकर मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दहशतगर्दी के रोकने के लिए और बताने के लिए, तो हम गए, उसके लिए गए। बिहार इलेक्शन में गठबंधन में शामिल होने अब देखिए, एक बातचीत अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में हो रही है। देखिए क्या